हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बात करने वाला हूँ यूपीआई के बारे में। यूपीआई का मतलब, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत सारे लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अमेजोन पे के माध्यम से, भीम ऐप, यानी कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जिसके थ्रू से हम यूपीआई के थ्रू से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। यूपीआई जो है वो भारत की कंपनी है, जिसको एनसीपीसीआई ने लॉन्च किया है। इसमें सभी को पता होगा कि यूपीआई के थ्रू से आप पर डे का 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन लिमिट किया हुआ है कि 1 लाख से रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप लगभग 2 लाख रुपए का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और एक कंडीशन ऐसा भी आता है जिसमें कि आप 5 लाख रुपए तक का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला ये कंडीशन है कि अगर आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा तो उसका एक अलग कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप जाकर के 2 लाख रुपए तक का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी, अगर आप किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट मार्केट, यानी कि किसी प्रकार का संस्था है जो कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, वहां पे आप पर डे का नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन आप 2 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो आप 1 लाख का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यानी कि कॉर्पोरेट मार्केट जो होता है, उसमें अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और साथ में किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का जो पेमेंट होता है, ठीक है, किसी प्रकार का इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या किसी भी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस हो, जो भी इंश्योरेंस होगा, उस इंश्योरेंस में अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं, ठीक है, प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो वहां पे भी आप पर डे का नॉर्मल यूपीआई से आप 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप ये क्या करते हैं कि 2 लाख रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार का फॉरेन रिवार्ड जो होता है, ठीक है, उसमें भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वहां भी आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन का लिमिट दिया जाता है पर डे, यानी कि महीने का 60 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 5 लाख रुपए तक का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक कैटेगरी सीमित किया हुआ है, यानी कि कैटेगरी बांटा हुआ कि उस कैटेगरी में अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो नॉर्मल यूपीआई आईडी से, जो कि आपका 1 लाख का लिमिट है, उसी आईडी से, उसी यूपीआई से आप क्या कर सकते हैं, 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी दिया गया है वो है आपका जो टैक्स रिलेटेड होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स अगर पेमेंट करते हैं, जैसे कि जीएसटी का पेमेंट हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, या किसी भी प्रकार का जो भी टैक्स होता है, उस टैक्स को अगर आप पेमेंट करेंगे तो वहां पे आप एक दिन में नॉर्मल यूपीआई आईडी से आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इसके अंदर में रखा गया कैटेगरी जो कि हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल में अगर आप हॉस्पिटल के आईडी में पेमेंट करोगे, यानी कि हॉस्पिटल का जो आईडी होता है, क्यूआर कोड होता है, उसका यूपीआई आईडी होता है, उस यूपीआई आईडी में अगर आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आप नॉर्मल जो आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू से 5 लाख तक का पेमेंट आराम से कर सकते हैं पर डे का, यानी कि एक महीने की अगर देखा जाए लगभग 5 लाख रुपए पर डे का हो गया, तो 30 यानी कि लगभग 1.50 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक का आप ट्रांजेक्शन एक यूपीआई नॉर्मल सेविंग अकाउंट से भी कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरा जो आपके इसके अंदर में रखा गया है वो एजुकेशन संस्था के अंदर में आ गया। किसी भी प्रकार का स्कूल का फी हो गया, या यूनिवर्सिटी का फीस हो गया, या कॉलेज का फीस हो गया, या किसी भी प्रकार का जो कोर्स करने के लिए जाते हैं, उस कोर्स का जो फी होता है, उस फी को भी आप यूपीआई आईडी से 5 लाख रुपए तक का पर डे का ट्रांजेक्शन आप लिमिट बढ़ा देंगे, जो कि भारत सरकार के द्वारा 24 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा की गई थी। और ये पूरे भारत के अंदर में 16 सितंबर 2024 से पूरा का पूरा लागू कर दिया गया कि आप अपने नॉर्मल यूपीआई आईडी से इतना का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिसको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पता चल गया होगा। दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। दोस्त, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।